नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले में अब तक जांच कहां तक पहुंची है, वो शूटर कौन थे जिसने लक्ष्मण देवासी को गोली मारी है, इस पूरे केस से जुड़ी एक्सक्लूसिव जो जानकारी आज हमारे हाथ लगी है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच जो आगे बढ़ी है और शूटर कौन थे, कितने शूटर थे, क्या वो नीचे उतरे वही थे या कोई और भी उस वाहन में सवार था। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी, क्या जो 3 शूटर नीचे उतरकर लक्ष्मण देवासी को गोली मारते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं, क्या उसमें से एक शूटर का मर्डर हो चुका है। जी हां, जो जानकारी सामने आई है तमाम हम आपको बताएंगे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है पूरे केस से जुड़ी हुई जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस मामले से जुड़ी परत दर परत जो जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने गहनता से मेहनत के साथ में इस पूरे केस को सुलझाने के लिए जिस तरीके से जो मेहनत की और जो जानकारियां सामने आई है, उस जानकारियों को आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो शूटर इंतजाम किए गए थे शूटर का, उस शूटर को बुलाने में और डील करने में शूटर की, जो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो शूटर आए थे, वो उस डील को अंजाम दिया था विष्णु खुडाला। और विष्णु खुडाला और शूटर का सीधा संबंध नहीं था। ऐसे में एक बीच की कड़ी और है, उस कड़ी का नाम है सालिक, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। अब उसका नाम सामने आ चुका है। जैसे ही आपको पता है कि जब विष्णु खुडाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब इसका नाम आया था, लेकिन अब परत दर परत जांच आगे बढ़ी है। जो सालिक है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो इलाका है वहां का रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसी जो सालिक है उसी से ही विष्णु खुडाला कांटेक्ट में था और सालिक को ही शूटर जो है, जो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए विष्णु खुडाला ने सालिक को ही कहा था कि उसे शूटर चाहिए और इस तरीके का हत्याकांड को अंजाम देना है। जिसके बाद में सालिक बकायदा शूटर तय करता है और एक डील होती है, जो 25 लाख की जो डील हुई थी वो इसी सालिक से हुई थी। और ये जो सालिक है वो उन शूटर से डील करता है। और बताया ये भी जा रहा है, जो जानकारी सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं कि 3 नहीं 4 शूटर थे और उस वाहन में 4 शूटर आए थे। और बताया ये जा रहा है कि बकायदा उन शूटर को लेने के लिए यमुनानगर, जो हरियाणा के अंदर यमुनानगर है, वहां पर बकायदा गए और उसके बाद में उसे वहां से लेकर आए और उसके बाद में उन्हें संचोर लेकर आया गया था। जिसमें बताया ये जा रहा है कि 4 शूटर थे, 3 शूटर उस दौरान जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें बकायदा नीचे उतरते हैं, गोली मारते हैं और उसी वाहन में सवार होकर फरार हो जाते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि उस वाहन में एक और शूटर है, वो भी सवार था, वो नीचे नहीं उतरा था। और एक महत्वपूर्ण इस पूरे केस से जुड़ी ये भी जानकारी सामने आई है कि इस जो 3 शूटर जो उतरे थे उसमें एक शूटर का नाम है राजन, जो लाडवा का रहने वाला है और जिसका मर्डर हो चुका है। जी हां, जिसका मर्डर हो चुका है, जिसकी हत्या हो चुकी है। अब ये हत्या कब हुई और क्या कुछ पूरा मामला है वो भी हम आपको बताते हैं। जो राजन है वो राजन हरियाणा के जो लाडवा इलाका है वहां का रहने वाला है और इसकी जो हत्या है वो जनवरी में हुई है। 28 या 29 जनवरी के आसपास का ये पूरा मामला है। 29 जनवरी को बताया जा रहा है कि ये जो शव है राजन का वो हरियाणा पुलिस को मिला था बकायदा यमुनानगर में, और वहां पर बुरी तरह ये जो शव है वो पूरी तरह जला हुआ था। उस दौरान पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद में पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया था। और उस दौरान एक वहां की गैंग है बम्बिहा गैंग, जिसमें देवेंद्र बम्बिया, जिसने फेसबुक पेज पर बकायदा पोस्ट करके राजन के हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और उसी दौरान लक्ष्मण देवासी का भी उस पोस्ट में जिक्र हुआ था। और यह भी बताया जा रहा है कि जो राजन है वो ये 3 शूटर जो नीचे उतरते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें 3 शूटर नीचे उतरकर बकायदा लक्ष्मण देवासी को गोली मारते हैं, उनमें से एक राजन था जिसका मर्डर हो चुका है। और एक और नाम सामने आया, जो 3 शूटर नीचे उतरते हैं उसमें से बकायदा एक और शूटर है जिसका भी नाम सामने आ चुका है और जिसका नाम है साहिल। जी हां, एक और शूटर जिसका नाम है साहिल उफ अलवी। इसकी भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और यह भी हरियाणा का रहने वाला है। ये 2 शूटर जिसमें से एक का मर्डर हो चुका है राजन का,
और दूसरा है वो साहिल उर्फ अलवी, जिसकी तलाश की जा रही है। 2 शूटर और है जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस लगातार पहचान कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यह बताते हैं, बकायदा यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर इलाके से इन शूटर को लाया गया था और बकायदा लेने के लिए गए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो विष्णु खुडाला है, गैंगस्टर विष्णु खुडाला और उन जो शूटर है उनके बीच की कड़ी है वो सालिक है, और सालिक जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। इसी ने शूटर तय किए थे और इसी ने शूटर भेजे थे, और जो डील हुई थी वो भी इसी के जरिए, विष्णु खुडाला की डील है वो भी सालिक से हुई थी। अब सालिक और विष्णु खुडाला की क्या पहचान है वो भी हम आपको बताते हैं। विष्णु खुडाला और सालिक दोनों बदमाश है, तो ऐसे में वो एक समय में एक ही जेल में साथ में रहे और उसी दौरान इन दोनों की पहचान हुई थी, और उसी पहचान के चलते जब लक्ष्मण देवासी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर इनको चाहिए थे, तो उसी दौरान विष्णु खुडाला ने जो शूटर लेने के लिए, शूटर उपलब्ध कराने के लिए, इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर के लिए इसी सालिक से संपर्क किया था, और सालिक ने ही शूटर उपलब्ध कराए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको बता दूं कि ये जो जितने भी बदमाश गैंगस्टर जो है वो आजकल एक ऐसे ऐप का यूज कर रहे हैं मोबाइल में, जिसके जरिए लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचने का जो प्रयास है वो उसी के जरिए हो रहा है। अब ये ऐप क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी जो नई आई है जो ये बदमाश उसका उपयोग कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। एक ऐप है जंगी। ये ऐप यूएस का बना हुआ है, बताया जा रहा है कि यूएस का बनाया हुआ ऐप है, और जैसे ही ये मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं एक नया उसका नंबर जारी हो जाता है। इसमें कोई ओटीपी नहीं आता, जैसे आप व्हाट्सएप पे बकायदा जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, कैसे आपका खुद का एक मोबाइल नंबर ऑथेंटिक डालना होता है, उसके बाद में ओटीपी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो जंगी ऐप है उसे आप जैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद में जो लोग जंगी ऐप यूज कर रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और इसे ट्रेस नहीं कर सकती पुलिस। इतना ही नहीं, इसकी कोई कॉल डिटेल नहीं है, और बकायदा जंगी ऐप जो कोई यूज कर रहा है वो दूसरे बदमाश से बात कर सकता है, और इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती पुलिस को, ट्रेस नहीं कर पाते, इसका कोई आउटपुट नहीं मिल पाता पुलिस को कि पता कर ले, जिसके जरिए कि ये अपराधी कहां पर है, लोकेशन ट्रेस उसके जरिए नहीं हो पाती। ऐसे कुछ जो नई तकनीक का उपयोग करके जो पुलिस से बचने का जो प्रयास करते हैं ये गैंगस्टर, वो इसी के जरिए करते हैं। अब जो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले में कड़ी दर कड़ी जो जुड़ी है, सबसे पहले प्रकाश गोदारा, फिर मुकेश के बाद में विष्णु खुडाला के बाद में जो कड़ी दर कड़ी जो जुड़ी, अब जाके सालिक तक पहुंच गई, और सालिक के साथ में 2 शूटर जिनकी पहचान हुई है वो भी हमने आपको नाम बताएं। एक राजन जिसका मर्डर हो चुका है, जो बकायदा उसमें नीचे उतरता है वो है, जो आपको पता है कि बैग जाके वापस आता है फिर गोली मारता है, वही वो राजन है, ऐसा बताया जा रहा है। बकायदा हमने पुलिस के जो सोर्स है उनसे कंफर्म भी किया है उस वीडियो के अंदर कि क्या वो राजन है, क्योंकि पुलिस की टीमें हैं वो बकायदा जब ये जानकारी सामने आई थी तो बकायदा यहाँ से पुलिस की टीमें गई थी, वो बकायदा राजन के घर तक पहुंची और बकायदा उनके परिवार से मिली, तमाम जानकारी जुटाई, क्या कुछ हुआ, जो भी जानकारियां इससे जुड़ी हुई, इस केस से जुड़ी हुई है वो बकायदा ली गई, और पुलिस ने भी उस वीडियो को दिखाकर कंफर्म किया कि क्या राजन है, जी हाँ वो राजन ही है, ऐसी जानकारियां कंफर्म के रूप में सामने आई। उसके साथ साथ में साहिल उर्फ अलवी, वो जो टोपी वाला व्यक्ति है जो एक पैर से मतलब इस टाइप से बताया जा रहा है, एक पैर से वो थोड़ा सा चलने में पता लग जाता है कि वो एक पैर से विकलांग या ऐसा कुछ है, उस की जो जानकारी है वो सामने आई और उसका नाम साहिल उर्फ अलवी बताया जा रहा है। तो ये जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ ही लक्ष्मण देवासी हत्याकांड से मामले में जो एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि अब तक पुलिस की जो जांच है यहां तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अब जो शूटर है उनके गिरेबान तक पुलिस पहुंच जाएगी और ये जो सालिक है इस तक पहुंचेगी और सालिक के जरिए तमाम जो शूटर है, क्योंकि 4 शूटर बताए जा रहे हैं जिसमें 2 शूटर का नाम तो आ चुका है, 2 जो शूटर है उनका नाम आना है। तो ऐसे में एक एक कड़ी दर कड़ी पुलिस है वो पूरे केस को सुलझाने में लगी हुई है और पूरे केस से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने अपराधी इस पूरे केस से जुड़े हैं, उन तक पुलिस गिरफ्तारी का जो डंडा है वो पहुंचाने में जुटी हुई है। तो मैं आपका साथी लोनाराम, जालोर।